हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी मेंटोर्स मैथ क्लासेस। मैं हूँ आपकी यूट्यूब टीचर दीक्षा। लास्ट वीडियो हमने एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 की बनाई थी, 4 भी इंक्लूड था। अब फिफ्थ एग्जाम्पल से करेंगे, फिफ्थ चैप्टर का फिफ्थ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। डेटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज़ 5। देखो AP टर्म में जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे ही हम ये सीखेंगे। वो कह रहे डेटरमाइन द AP, यानी AP हमें निकालनी है। डेटरमाइन मतलब दी गई नहीं है, फाइंड करनी है। ठीक है, AP टर्म आपको पता ही है, सीक्वेंस लिखना है ऐसे। ठीक है, ये हमें निकालनी है, फाइंड करनी है, यानी AP टर्म क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आगे कह रहे थर्ड टर्म इज़ 5। ठीक है, थर्ड टर्म मैंने आपको पहले ही बताया कैसे लिखते हैं। A3 इज़ मतलब इज इक्वल टू N5। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, A+2D इज इक्वल टू 5। ठीक है, दूसरी क्या है, अब दूसरा क्या बोल रहा है, एंड द सेवेंथ टर्म इज़ 9। तो सेवेंथ टर्म को क्या लिखेंगे, A7 इज़ मतलब इज इक्वल टू N9। इज़ जब आपका इज़ के बाद कोई नंबर यानी न्यूमेरिकल कुछ लिखा हुआ हो तो वो इज इक्वल टू बन जाता है, यानी ये टर्म इसके बराबर है, ये टर्म इसके बराबर है, तो इज इक्वल टू का साइन लग जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, A+6D इज इक्वल टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। जैसे थर्ड चैप्टर में आपने 3 मेथड करे थे जब इक्वेशंस आती थी, तो पहले आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया, फिर एलिमिनेशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों में से कोई भी एक मेथड आप अप्लाई करके इसका A और D निकाल सकते हैं, और क्वेश्चन में जैसे ही AD आएगा AP टर्म आ जाएगी आपके पास। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिएगा इसके आगे, और अगर कमेंट नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे। चेक वेदर 301 इज़ अ टर्म। वो कह रहे चेक करो क्या 301 क्या कोई टर्म है। लिस्ट ऑफ अ नंबर यानी कि 5, 11, 17, 23 डैश डैश डैश। क्या इसमें कोई ऐसा नंबर है जो 301 से रिलेटेड है, हमें देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं, अब इसको निकालेंगे कैसे। सबसे पहले हमारे पास A दे रखा है 5, और D कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। A1 होता है, ये A2, ये A3। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2 बार हम D निकालते हैं ताकि हम ये देख सकें कि या ये AP टर्म है या नहीं। कभी कभी AP टर्म नहीं दी होती, गलत क्वेश्चन दिया होता है, इसलिए ध्यान रखना। A2 माइनस A1, और एक बार करेंगे A3 माइनस A2। ठीक है, 17 पुट वैल्यू 5, एंड यहाँ पर कौन सी आ जाएगी 17, एंड देन 11। इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, और यहाँ से A2 11 था, सॉरी 11 में से ये 5 गए 6, और इसमें 17 में से 11 गए 6, यानी कि D हमारा परफेक्टली आ गया। ठीक है, अब हमारे पास कौन सी ऐसी टर्म है, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, कौन सी ऐसी टर्म है, या तो ये लास्ट टर्म AN होता है या फिर कौन सी ऐसी टर्म है, तो उसका मतलब भी AN होता है। ये मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। 301 यानी कि ये कंप्लीट दिया हुआ है, यानी कि फॉर्मूला जिनका लगता है, जैसे एरिया दे रखा हो तो एरिया का फॉर्मूला लगा के हम कुछ वैल्यू निकालते हैं, ऐसे ही यहाँ पर है। ठीक है, तो AN आपको कंप्लीट दिया हो, कंप्लीट का मतलब जिसका फॉर्मूला दे रखा हो क्वेश्चन में और आपको उसका आंसर दिया हुआ है, यानी कि इसका फॉर्मूला लगाओ इज इक्वल टू में 10। यानी इसको कैसे खोलोगे, इसका फॉर्मूला होता है A+n-1 D इज इक्वल टू 301। A आपको दे रखा है 5, N नहीं पता, और D जो है, क्योंकि आपका जो टर्म है यानी कि कौन सी ऐसी टर्म है, यानी N निकालना है हमें, क्या N कोई है या नहीं है वो देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, D हमें दे रखा है 6, 301। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट इज़ मल्टीप्लाई।
6 को n से करो 6n, 6 को -1 से करो तो -6 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 × n - 1 × 6, तो इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करना। ठीक है, 301। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को माइनस करेंगे तो यानी आ जाए -1, बड़ी गिनती का साइन। ठीक है, ये प्लस था, ये माइनस था, प्लस माइनस 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 करने के बाद हम बड़ी गिनती का साइन लगाते हैं। बड़ी गिनती का साइन का मतलब होता है उसके आगे जो दिया हुआ है। ठीक है, 6n = 301 निकाल लेते हैं ये पूरा। ठीक है, अब 6n इधर रह जाएगा, -1 जब दूसरी जगह जाएगा यानी कि LHS से RHS में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो वहाँ बाहर जाके प्लस हो जाएगा। 302 एंड n 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करो, कितना आएगा 5 6 की टेबल में 30 नहीं आता है तो किस पे जाएगा ये, 6 की टेबल में तो जाएगा ही नहीं है ना, तो 2 की टेबल में करते हैं। 2 की टेबल में दोनों जा रहे हैं, 2 3 और 2 1 2 5 2 1। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर तो होता ही नहीं है, ये काउंट ऑफ नंबर्स है। यानी कि 3 नंबर है तो 3 आ जाएगा, 4 नंबर है तो 4, पॉइंट में तो कोई नंबर ही नहीं आ सकता काउंटिंग नंबर्स। तो इसका मतलब है 301 इज़ नॉट अ लिस्ट ऑफ अ नंबर, यानी ये जो नंबर है वो लिस्ट में आपके नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 7, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। हाउ मैनी, जब हाउ मैनी वाला कंसेप्ट आता है तो इसका मतलब है कितने नंबर हैं, कितने नंबर यानी n निकालना है। ठीक है, n क्वेश्चन मार्क। आगे क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कितने नंबर हैं 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नहीं यानी 2 डिजिट के नंबर। तो 3 के टेबल में 2 डिजिट के नंबर कब स्टार्ट होते हैं, 12 से, तो 12 पहला नंबर हो गया, क्योंकि 3 का टेबल में 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 12 से शुरू होते हैं उसके डिविजिबल। डिविजिबल यानी उससे डिवाइड हो जाए, डिवाइड हो जाए यानी कि उसकी टेबल में आए। तो इस स्टार्टिंग नंबर मिल गया हमें, पहला नंबर मिल गया, उसके बाद टेबल चला दो, 4 5 5 15, 6 18, ठीक है, 7 21, 8 24 डैश 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 99। अब देखो 2 डिजिट का एंड क्या होता है, 99। स्टार्टिंग हमें पता चली और एंडिंग हमारा ये, क्योंकि इसके बाद जो नंबर आएगा वो 3 डिजिट का बनेगा, जो कि हमें नहीं लेना। उससे पहले देखो क्या 99 3 की टेबल में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। डिवाइड करके देखो 33 आएगा, तो ये लास्ट नंबर भी हमें मिल चुका है। अब आगे क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं, हमें n निकालना है। साफ सीधी बात है, a हमारा 12 आ चुका है, d 2 बारी निकाल के देखेंगे। वैसे भी इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, जब डिविजिबल बाय 3 हो तो d हमारा 3 आएगा, डिविजिबल बाय 5 हो d हमारा 5 आएगा। ठीक है, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं d = 3। चाहो तो आप माइनस करके एक बार दिखा दो, नहीं तो डायरेक्टली भी आप 3 लिख सकते हैं। और लास्ट डिजिट को हम क्या बोलते हैं, an = 99। अब देखो ये कंप्लीट दिया हुआ है, इसी का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि इसका फॉर्मूला लगा दो a + n - 1 d = 99। ठीक है, अब यहाँ पे चाहो तो बुक में l लिखा हुआ है, आप l भी लिख सकते हो। 8th एग्जाम्पल में l भी लिखते हैं, इसको आप l भी लिख सकते हो, लेकिन अभी हम यहाँ पर an लेके ही चल रही, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। अब डाल दो इसके अंदर, a कितना था 12, n हमें निकालना है और d हमें दे रखा है 3। 12 + n × 3 - 1 × 3 = 99। 12 + n × 3 यानी 3n। आगे पीछे नहीं लिखना, n3 मत लिख देना, क्योंकि ये हमेशा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये ऐसे नहीं लिखा जाता, तो पहले नंबर लिखते हैं फिर
हमारे अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, ये 3 और ये 99। इसमें से 12 में से 3 गए, 9 प्लस 3n, ठीक है। अब देखो बड़ी डिजिट का साइन कुछ नहीं था, यानी कि प्लस 3n इज इक्वल टू 99 माइनस 9, 90 हो गया, और 3n, n यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, दैट इज़ मल्टीप्लाई, और ये नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड का मतलब अपॉन में लिखना, अपॉन का साइन ये होता है, तो ये हो गया 30, n इज इक्वल टू 30, ठीक है। 32 डिजिट नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 3 होंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप दूसरी बुक में से अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि ML अग्रवाल, RS अग्रवाल, या कोई दूसरी बुक से आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बनाएं, मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। और आपको अच्छी लगे, बहुत अच्छी वीडियो लगे, तो ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड शब खैर।